तो दोस्तों आज है हम रामेश्वरम में, जो कि दक्षिण भारत में स्थित तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक आइलैंड है। यह आइलैंड हिंद महासागर के चारों साइड से घिरा हुआ है। दोस्तों रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धामों में से एक है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रामेश्वरम कैसे आए। रामेश्वरम आने के लिए 3 विकल्प उपलब्ध हैं। पहला बाय रोड, दूसरा ट्रेन और तीसरा हवाई जहाज। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट ट्रेन सीधी रामेश्वरम के लिए मिल जाती है। एंड अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको 150 किलोमीटर पहले मदुरई एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा। उसके बाद आप बाय रोड या फिर रोडवेज के थ्रू आप रामेश्वरम आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों रामेश्वरम पहुंचने के बाद हम आपको बताते हैं कि रामेश्वरम में कहाँ रुके, मंदिर में दर्शन की टाइमिंग और कहाँ कहाँ हम घूम सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 1000 तक में अच्छे से अच्छा रूम मिल जाता है। दोस्तों अगर हम खाने की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ इंडियन से लेकर साउथ इंडियन आपको हर एक प्रकार का डिश अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट और फेमस है। तो दोस्तों रामेश्वरम पहुंचने के बाद मुख्य मंदिर के दर्शन करने से सबसे पहले आपको अग्नि तीर्थम नामक स्थान पर आपको स्नान करना चाहिए, जो कि मंदिर परिसर से 150 मीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब रावण का वध करके आए थे, भगवान श्री राम ने इसी स्थान पर स्नान किया था और तब से भगवान श्री राम के स्पर्श करने से ही यहाँ की लहरें शांत हो गई थी। दोस्तों यहाँ पे पानी की गहराई भी बहुत कम है, तो आप इजीली यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्नान करने के बाद मैं निकल जाता हूँ मंदिर परिसर की तरफ। अब दोस्तों आपको बता दूं कि मंदिर में दर्शन करने से पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद आपको 22 कुंडों के पानी से भी स्नान करना चाहिए, जो काफ़ी शुभ माना जाता है। 22 कुंडों में स्नान करने के लिए आपको 150 से 200 मीटर आपको आगे जाना पड़ेगा। मंदिर में एंट्री करने से पहले आपको बैग और कैमरा आपको लॉकर रूम में जमा करना होता है। तो चलिए दोस्तों मंदिर में एंट्री करने के बाद आप आराम से भगवान शिव, माता पार्वती और हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 विकल्प उपलब्ध है। पहला वीआईपी दर्शन, दूसरा नॉर्मल दर्शन। दोस्तों वीआईपी दर्शन के लिए लगभग आपको 200 रुपीज़ का चार्ज पे करना पड़ता है। तो दोस्तों मंदिर दर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूँ धनुषकोडी की तरफ। धनुषकोडी निकलने से पहले मैं लेता हूँ एक बाइक रेंट पे। आपको बता दूं कि बाइक रेंट आपको इजीली 500 से 1000 के बीच में आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अरिचल मुन्नई की तरफ, जिसे हम द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जहाँ से हमारा राम सेतु स्टार्ट होता है। तो दोस्तों धनुषकोडी रामेश्वरम से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एंड दोस्तों धनुषकोडी एक तरफ हिंद महासागर और दूसरी तरफ बंगाली खाड़ी से घिरा हुआ है। तो दोस्तों धनुषकोडी आने की टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक की होती है, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद समुद्र का जलस्तर बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बंद कर दिया जाता है रास्ते को। दोस्तों अगर आप चाहे तो यहाँ पे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी आप आराम से कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई मना नहीं करता। अगर आप यहाँ से राम सेतु देखना चाहे तो आपको हल्का हल्का दिख जाता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ रामेश्वरम कब आना चाहिए और कब ना आना चाहिए। तो दोस्तों आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अक्टूबर से फरवरी के बीच में आना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी और सर्दी ना के बराबर पड़ती है। और अगर आप जून जुलाई अगस्त के आसपास में आते हैं तो आपको गर्मी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके और बड़े साइंटिस्टों में से एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मेमोरियल भी रामेश्वरम में देखने को मिल जाता है, और इनका बर्थ प्लेस भी रामेश्वरम ही था। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पम्बन ब्रिज की। आप पम्बन ब्रिज किसी भी टाइम पे आ सकते हैं और यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी सुंदर और अच्छा देखने को मिल जाता है। दोस्तों पम्बन ब्रिज पे अभी नए रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नया रेल लाइन बन जाने के बाद पुराने वाले को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों यह रेलवे ब्रिज पे दोनों साइड से किसी प्रकार का कोई बाउंड्री ना ही कोई सपोर्ट दिया गया है। ये ओनली फॉर पिलरों पे टिका हुआ है और यह ब्रिज बीच में से ओपन भी हो जाता है, जिससे कि बड़े शिप को जाने में आसानी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताता हूँ
रामेश्वरम में रुकने से लेकर घूमने फिरने में और खाने का कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, अगर आप धर्मशाला लेते हैं तो आपको 400 से 500 तक मिल जाएगा, और होटल लेते हैं तो आपको 1000 तक में आपको मिल जाता है। एंड अगर आप ऑटो रिक्शा या फिर बस का सर्विस लेते हैं तो आपको पूरे दिन के लिए ऑटो 1000 से 1200 रुपये तक में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, आपका 3000 तक का खर्चा आता है सिर्फ और सिर्फ रामेश्वरम घूमने का। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें।